आज हम बता रहे हैं कि अपने विद्यालय में जो बुक्स की कमी होती है उसको कैसे पूरा करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सत्र का प्रारंभ होने के बाद कुछ समय लग जाता है बुक्स को विद्यालय तक पहुंचने में। तो उस ड्यूरेशन में बुक्स का कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जब सेशन क्लोज़ हो रहा होता है उस टाइम पर एक्सचेंज ऑफ बुक्स करवा देते हैं। मीन्स जो बच्चे 5th पास आउट हो गए उनकी बुक्स 4 वालों को 4 की 3, 3 को 2 और 2 को 1 को, इस तरीके से बुक्स का एडजस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये आ जाती है कि अगर सपोज़ करिए किसी क्लास में 5 क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे और 4 में है 20, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट की बुक्स दिलवा दी और कुछ को दूसरे सब्जेक्ट की। जैसे कि किसी बच्चे को अगर एक को ईवीएस की मिल गई है तो दूसरे के पास में हिंदी की बुक पहुंच जाए, क्योंकि दोनों में हिंदी में लिखा होता है, तो बच्चे इजीली हिंदी पढ़ सकते हैं। और बाकी बुक्स को जिनके पास नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वर्क जो है वो स्कूल में कराया जाता है, बच्चों को घर से केवल रीडिंग के लिए बोला जाता है। हिंदी की रीडिंग कर लीजिए, इंग्लिश की पोएम रिवाइज़ कर लीजिए, जिनको कॉपी में भी लिखवा दिया जाता है, तो इंग्लिश में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके साथ ही साथ और बुक्स की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों को सहज की बुक्स दी गई थी, पहले सभी स्कूलों को प्रोवाइड कराई गई थी। तो उन सहज की बुक्स में लैंग्वेज इतनी इजी है कि अगर हम बच्चों को वो पढ़ने को देते हैं जिनको कि अक्षर ज्ञान हो गया है, तो बच्चे उनसे बहुत अच्छे से सीखते भी हैं। उनको पढ़ने को देते हैं, साथ ही साथ समग्र वाली बुक्स मिली हुई हैं, उसमें बच्चों को फिल करने के लिए भी है और रीडिंग करने के लिए भी है, और कैसे शब्दों को जोड़ के पढ़ते हैं वो सभी है, तो उन बुक्स का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कि बच्चे जो है छोटी क्लासों के बच्चे क्या करते हैं, कई बार जब उनको पाठ को 2-4 बार पढ़ाया जाता है तो उनको पाठ याद तक हो जाते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो पाठ को याद कर लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब बच्चों को हिंदी पढ़नी आ गई, सपोज़ करिए 2nd क्लास के बच्चे हैं, वो हिंदी पढ़ना सीख गए, तो उनको हम क्या करते हैं, 3 वालों की बुक उनको दे देते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे स्कूल में ही रीडिंग करवा रहे हैं हम अपने सामने ही, तो 3 वालों की बुक्स उनसे रीड करवा दी। ऐसे ही 4 वालों की बुक्स 3 वालों को पकड़ा दी, या 5 वालों की बुक्स जो है वो 4 वालों को पकड़ा दी। और ऐसा ही क्लास 4 वालों में भी करते हैं कि उनको 3 और 4 का एक्सचेंज करा देते हैं, क्योंकि 5 का तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर 4 और 5 का तो करवा देते हैं, लेकिन लोअर क्लासेस का नहीं कराते। इस तरीके से हमारी बुक्स की जो कमी होती है वो पूरी रहती है। तब तक विभाग की तरफ से हम लोगों को बुक्स प्रोवाइड हो जाती हैं, तो फिर बच्चे ईज़िली उन्हीं बुक्स से पढ़ भी लेते हैं। उस टाइम तक बच्चे कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय तक पहुंचने में जो बुक्स की देरी होती है, अगर उस टाइम तक हम ये एडजस्टमेंट ना करवाएं तो बच्चे जो है सिलेबस में कहीं ना कहीं पिछड़े रह जाएंगे। और आजकल तो इतना अच्छा है कि आप नेट के थ्रू बुक्स का सर्च कर सकते हैं कि उनके चैप्टर कौन से हैं, तो उसके थ्रू हम बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करवा देते हैं। और कोशिश यही रहती है कि अप्रैल में बच्चों के ज़्यादातर रिवीज़न करवाया जाए और रेमेडियल टीचिंग करवाई जाए। अप्रैल में हम उन बच्चों पे फोकस करते हैं जो कि शैक्षिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए रह गए हैं, या जो बच्चों का लर्निंग गैप आ गया हो किसी वजह से, तो उन बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी बच्चों को जिस रिदम में वो होते हैं उसी में आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन पे इस टाइम पर अप्रैल के मंथ में खासकर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उस फोकस में क्या होता है कि बच्चे को जो अक्षर ज्ञान नहीं होता है, या इंग्लिश के छोटे टर्म्स या साउंड्स जो होती हैं, वो बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं और उसके बाद वो सभी के साथ फ्लो में आ जाते हैं। ये हमने पिछले 2-3 सालों से करना शुरू किया है, तो उसमें बच्चों का स्तर में काफ़ी सुधार आया है। आज विद्यालय में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एडवांस स्तर के हैं, और कुछ बच्चे हैं जिन पे अभी हमें और वर्क करना है, लेकिन लगभग 99% बच्चे ऐसे हैं जिनको कि अक्षर ज्ञान है। 1-2 एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन उनके साथ भी लगातार कोशिश की जा रही है
कि उनको अपने टेबल के पास में बुलाकर वहीं पर उनसे करवाया जाता है और बार बार बोर्ड पर भी लिखवा के देखा जाता है उनको, और इजी गतिविधियों के माध्यम से समझाया जाता है जिससे कि वो बच्चे और आसानी से सीख लें। और जो बच्चे शैक्षिक रूप से कुछ पिछड़े हुए होते हैं उन पे खेलों में उन्हें ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। खेलों में इन्वॉल्व होने से एक तो उनका माइंड फ्रेश रहता है और फिर उसके बाद हम जो भी उन्हें सिखाते हैं बच्चा बहुत जल्दी उसे कैप्चर कर लेता है। तो इस तरीके से जो बच्चे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे उनमें भी बदलाव आ गया। जैसे कि जिन बच्चों को आ से ज्ञ तक का ही ज्ञान था, आगे नहीं, आ से ज्ञ तक पूरा सही से ज्ञान नहीं था, उनको जब रेमिडियल टीचिंग करवाई गई और उन पे ज़्यादा खेल खेल में और गतिविधियों के माध्यम से जब सिखाया गया, टीएलएम की हेल्प से सिखाया गया, तो वो बच्चे भी काफ़ी अच्छे से सीखने लगे और उनके स्तर में लगातार सुधार आ रहा है। यही कारण है कि आज विद्यालय के मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो एडवांस स्तर के हो गए हैं। और बुक्स की इसके अलावा जो लाइब्रेरी की बुक्स होती हैं वो भी बच्चों को समय समय पर दी जाती हैं, एक दिन के लिए घर ले जाने को, कभी कभी क्लासरूम में ही पढ़ने के लिए। एक दिन के लिए जब हम पढ़ने को देते हैं तो ये है बच्चा उनको उनके इंटरेस्ट वाली बुक होती है तो वो उन्हें आराम से जाके घर पे रीड भी करते हैं, तो इससे भी हेल्प मिलती है बच्चों की रीडिंग में।